हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ प्रियो। आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ प्रियो कि आज खुदा आपको एक बार फिर से अपने ताज़े मन्ना से ब्लेस करने पर है। हालेलुया, आज आप उसकी आसमानी रोटी को खाकर तृप्त होगे, आपकी आत्मिक भूख शांत होगी, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये वो लोग हैं जो वास्तव में उसके वचन में से सीखना चाहते हैं। बहुत सी जगहों से फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं सिस्टर हमारे आसपास कोई परमेश्वर का भवन नहीं जहाँ हम जा सके, कोई ऐसे लोग नहीं जिसके साथ हम संगति कर सके, लेकिन प्रोग्राम देखकर हम वचन के बारे में सीखते हैं। और मैं आप सभी का, जितने ऐसे लोग हैं, मैं वेलकम करती हूँ और विश्वास करती हूँ प्रियो कि आज खुदा अद्भुत रीति से आपसे बातें करने पर है। हालेलुया प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन है कि क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? बहुत से लोग कहेंगे जी सिस्टर हम करते हैं, लेकिन वचन में यीशु मसीह ने बहुत गंभीर बात कही है। आज कुछ किन्हीं बातों की ओर हम चिंतन मनन करेंगे और सीखेंगे कि यदि मैं उससे प्रेम करता हूँ, यदि मैं उससे प्रेम करती हूँ, तो वो कौन सी बातें हैं जिन्हें मानना, जिन पर चलना मेरे लिए ज़रूरी है। वचन कहता है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 15 पद, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 15 पद, यहाँ इस प्रकार लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया, क्या आप यीशु से प्रेम रखते हैं? यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, यीशु मसीह अपने लोगों से कह रहे हैं, और वही बात आज वो आपसे कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब यीशु मसीह की आज्ञाएं कौन सी हैं ये आप सब जानते हैं। वो कौन सी बातें हैं जिनसे वो प्रसन्न होता है? वो पाप और गुनाह से भरे जीवन से प्रसन्न नहीं होता है। वो उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होता जो अपने समय को दुनिया की बातों में, संसार की बातों में, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में बिता रहे हैं, जो बर्बाद कर रहे हैं अपने समय को। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बट एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन है ऐसा जो उसकी आज्ञा नहीं मानना चाहता? कौन है ऐसा जो कहता है कि नहीं, मैं पाप और गुनाह में पड़े रहना चाहता हूँ? हर एक व्यक्ति एक करेक्ट लाइफ को जीना चाहता है। हर एक व्यक्ति एक अच्छे जीवन को जीना चाहता है। वो चाहता है दुआ करना, वो चाहता है कि वो उससे व्यभिचार ना हो, वो चाहता है कि प्रार्थनाओं के जीवन में बने रहे, वो चाहता है कि वो एक पवित्र और एक अच्छा जीवन बिताए। अब मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग हैं जो वास्तव में एक करेक्ट लाइफ को जीना चाहते हैं, बट करें कैसे? सिस्टर हम नहीं चाहते पाप करना, हम नहीं चाहते बुराइयों में पड़ना, हम गुनाह करना नहीं चाहते, बट फिर भी हमसे हो जाता है। हम कैसे इनसे बाहर निकले? क्योंकि यीशु मसीह कह रहे यदि मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, बट हमसे मानी नहीं जा रही। ये शरीर बहुत पावरफुल है, हम शरीर की बातों पर मन लगाने लगते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलने लगते हैं, हम नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप इसका नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, आपके लिए इसमें एक बड़ा अच्छा उपाय यीशु मसीह ने बताया है। वचन कहता है 16 पद, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे आई नो तुमसे नहीं होगा। जो आज्ञाएं मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो वचन तुम पढ़ते हो और सोचते हो क्या मैं ऐसे जीऊंगा, 2 दिन उस तरीके से चलते हो, 2 दिन तुम वो जीवन जी पाते हो, बट उसके बाद तुम फेल हो जाते हो, तुमसे नहीं होता। क्यों? इसका नेक्स्ट वर्स में कहते हैं मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। मैं तो हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, और लिखा है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रियो, ये जो वर्ड है सर्वदा, इसे याद रखिए। आप जानते हैं आपको होली स्पिरिट क्यों दिया गया है? बहुत से लोग कहते हैं सिस्टर हम एक मीटिंग में गए,
वहाँ पर हमें शरीर में ऐसा फील हुआ कि होली स्पिरिट हम पे उतरा है, हमें ऐसा लगा कि वो हमें स्पर्श किया है। क्या यीशु मसीह ने ऐसा लिखा है यहाँ पे? मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें स्पर्श करके चला जाए। मैं एक सहायक दूंगा जो जब तुम्हारे ऊपर आए तो तुम रोने लगो, अन्य भाषा बोलने लगो, तुम कांपने लगो, तुम गिर जाओ। नो, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रिय पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है कि हमेशा हमेशा वो आपके साथ रहे। ऐसा नहीं है कि आप किसी मीटिंग में गए, आप थोड़ी देर के लिए कहीं वर्शिप अटेंड कर रहे हो और आपके शरीर में कुछ कंपन हुई, आपको गर्म लगा, आपको ठंडा लगा, आपको कुछ फीलिंग हुई और आपने कहा ओके इस समय होली स्पिरिट ने मुझे छुआ है और इसके बाद सब कुछ खत्म, नॉर्मल। नो, उसके बाद भी जब आप अपने घर जाओगे वो आपके साथ होगा। उसके बाद जब अपने बिछौनों पर होगे वो आपके साथ होगा। उसके बाद जब आप अपने ऑफिस में जाओगे वो आपके साथ होगा। उसके बाद आप अपने स्कूल्स में जाओगे, अपने घर लौटोगे, आप कहीं भी रहोगे, आप सड़क पे चल रहे होगे, वो आपके साथ होगा, क्योंकि यीशु ने कहा है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा। लोगों को लगता है थोड़े समय के लिए, लोगों को लगता है थोड़े समय के लिए वो हमें बस एक्सपीरियंस, हमें बस वो फील होता है। फील करने के लिए होली स्पिरिट नहीं दिया गया है प्रियो। वो उसके आने का एक छोटा सा एक चिन्ह होता है कि मैं आ गया हूँ, लेकिन वो जाता नहीं, वो सर्वदा रहता है। और यही सहायक का मतलब क्या है? वो हेल्प करेगा आपकी कि आप उसकी आज्ञाओं को मानो। यीशु ने कहा मेरी आज्ञाओं को, मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। बट आई नो तुम शरीर में हो, मुझे मालूम है तुम कमज़ोर है, तुमसे नहीं हो पाता, इसलिए मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। वो तुम्हारी मदद करेगा कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, और सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये जो सहायक हमें दिया गया है प्रियो, यदि आप इससे भरे रहोगे, ये आपकी हेल्प करेगा फाइट करने के लिए उन चीज़ों से जो आपके जीवन को रूल कर रही हैं। उन चीज़ों से फाइट करेगा जो आपको बार बार गुनाह और पाप में गिराती हैं। उन अभिलाषाओं से फाइट करेगा अगर आप इससे भरे रहोगे। देखिए वचन 17 पद कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो तुम्हारे साथ रहता है। जैसे मैंने कहा, वो थोड़े समय के लिए नहीं आता, सर्वदा रहता है। वो तुम्हारे साथ रहता है, तुम में होगा, तुम्हारे साथ रहता है। और धीरे धीरे उसके साथ इतनी गहरी संगति जब बढ़ती जाती है, वो तुम्हारे भीतर होता है, तुम में होगा। प्रियो, आप जानते हैं विदाउट होली स्पिरिट आप अपनी स्ट्रेंथ को लूज करते हैं, अपनी आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल को आप खोते हैं। बिना पवित्र आत्मा के, बिना होली स्पिरिट के आप अपने उस आत्मिक, आप थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करोगे, ओ आपने प्रार्थना करी, आपको अच्छा लगा, वचन ने आपसे बात करी, आपने सोचा मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, पर थोड़े ही समय के बाद आपके मुंह से झूठ निकल रहे हैं, आप विचार कर रहे हो, आपसे पाप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सर्वदा वो आपके साथ नहीं रह पा रहा, वो संगति, वो चीज़ नहीं हो पा रही। आइए कुछ ऐसी चीज़ों की ओर हम गौर करेंगे कि जब आप अपने आत्मिक बल को किस प्रकार खोते हो, कैसे आपका आत्मिक बल खत्म होता है। कुछ बातें हैं। पहली चीज़ है व्यभिचार। जब आप गलत संगति में होते हो, जब आप आँखों की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हो, जब आप गलत चुनाव करते हो, गलत संबंधों में होते हो, ये व्यभिचार आपके आत्मिक बल को खत्म करता है। आपका ज़्यादा सोना, कई लोगों की बहुत हैबिट होती है, बहुत देर सोते हैं। अगर हॉलीडे है तो वो और देर सोएंगे, बहुत ज़्यादा सोते हैं। आप जानते हैं ये आलस आपकी प्रार्थनाओं के जीवन को खत्म करता है। आलस आपको खुदा की हुजूरी से दूर ले जाता है, क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा में ज़्यादा जागता है, शरीर में कम सोता है, किंतु एक शारीरिक व्यक्ति शरीर में ज़्यादा सोता है, आत्मा में कम जागता है। एक जो ज़्यादा सोने वाला व्यक्ति है वो कभी भोर की प्रार्थना नहीं कर सकता, वो कभी भोर को उठ के प्रभु के आगे घुटने नहीं टेक सकता। एक ज़्यादा सोने वाला व्यक्ति अपने ज़्यादा समय आलस में,
बिताएगा, उसके पास समय नहीं होगा कि वो खुदा के कलाम को पढ़े, कैसे पवित्र आत्मा से संगति करेगा? उसका आत्मिक बल खत्म होता जाएगा। मैंने जैसे कहा कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करता, उसका आत्मिक बल खत्म होने लगता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण वो आत्मिक बल लूज होता है, खत्म होता है। पहला है व्यभिचार, दूसरा है आपका ज़्यादा सोना, तीसरा है आपका ज़्यादा बोलना। कई लोग बहुत बोलते हैं, अनरिलेवेंट बोलते हैं, उन्हें नहीं मालूम, उन्हें जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो भी बोलते हैं। अगर उनको कोई टॉपिक मिल जाए वो उस पर बहुत लंबी लंबी लेक्चर दे सकते हैं। हो सकता है आपके नॉलेज में ऐसे लोग हो सकता है आप स्वयं ऐसे व्यक्ति हों जो बहुत अधिक बोलते हो। प्रियो, शांत रहना सीखिए, अपने शब्दों का सही चुनाव करना सीखिए। आप जानते हैं वचन में लिखा है, तेरे मुंह में जीवन और श्राप दोनों है। मनुष्य के वश में जीवन और श्राप दोनों है आपकी जीभ में। अपनी जीभ का सही इस्तेमाल करना सीखिए। ज़्यादा बोलना आपके लिए हानिकारक है। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, आप भीतर से उतना शांत होते जाएंगे। आप देखिए उन लोगों से, आप मिलिए, या अगर आप स्वयं हैं तो आप देखिए अपने जीवन में, आप अगर अधिक बोलते हैं आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा, आप बड़े उदास रहोगे। आप बाहर से बहुत बोल रहे हो, भीतर से बड़ा तूफान मचा होगा, शांत रहोगे। लेकिन कम बोलोगे, भीतर से बड़े शांत रहोगे। कम बोला करिए। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो संगति में रहते हैं, होली स्पिरिट की पवित्र आत्मा उन्हें स्वयं सिखाते हैं कि तू कम बोल। जितना कम बोलेंगे भीतर उतना शांत होंगे, जितना भीतर शांत होंगे उतना होली स्पिरिट से ज़्यादा कनेक्ट रहोगे, उसकी आवाज़ को सुन सकोगे। वरना आप सिर्फ आप शोर में खो जाओगे। शांत रहोगे तो उसकी आवाज़ को सुनोगे। फिर है जीवन की बहुत सी चिंताएं। बहुत चिंता है, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। आप जानते हैं ये चिंताएं, ये जीवन की बातें, यीशु मसीह ने कहा इन चिंताओं में तुम सुस्त मत पड़ जाना। इन चिंताओं में तुम सुस्त मत पड़ जाना। ठीक है, चिंताएं आती हैं, लेकिन हर जो व्यक्ति हर समय सिर्फ उस चिंता के बारे में सोचता है, आप जानते हैं वो आत्मिक बल को खोता चला जाता है। आपका आत्मिक बल खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि आप ज्यादा चिंता कर रहे हो। आपने सुबह वचन पढ़ा और आप दिन भर चिंता कर रहे हो, वचन आपसे बात करे तो करे कैसे, वचन आपके जीवन में कार्य करे कैसे। आप जब तक शांत होकर बैठकर मेडिटेट नहीं करोगे, ओके प्रभु ने कहा है उन पक्षियों पर ध्यान दो। अब बैठिए ना और देखिए पक्षियों को, ध्यान करिए उन पर। वो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनमें से हर एक को भरपेट भोजन कराता है। तुम्हें क्यों नहीं कराएगा? क्यों चिंता करते हो कल की? अब आप बैठे और आपने मेडिटेट करा, आपने कहा मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, जब परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है वो उन्हें कराता है तो मुझे भी कराएगा। यदि वो उन्हें भरपेट भोजन देता है तो मुझे भी देगा। क्यों मुझे चिंता करनी है? और जब आपने इस चीज़ को मेडिटेट किया, वर्ड पे, खुदा के वायदों पर, तो आपका मन भीतर से शांत होगा, आप चिंता से हटोगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने वचन पढ़ा लेकिन उसके बाद वो पूरा दिन चिंता कर रहा है, जिससे मिल रहा है उससे अपनी घर की परिस्थितियों को डिस्कस कर रहा है, हर समय उसके मुंह पे मैं क्या करूँगा, कैसे होऊंगा, डिप्रेशन में चला गया सोच सोच के, वो आत्मिक बल को खो चुका है, खत्म हो रहा है उसका आत्मिक जीवन। फिर आप कितनी मीटिंग्स अटेंड करिए, कितनी यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, कितने ही वचन सुनिए, कोई फायदा नहीं। आप बहुत चिंता कर रहे हो, वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हो। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने आत्मिक जीवन को, आत्मिक बल को खोते चले जाते हैं। और नेक्स्ट है अभिलाषाओं का वश में ना होना। आपके शरीर की अभिलाषाओं के पीछे आप दौड़ रहे हो, ओ मुझे ये खाना है तो खाना है, और आप खाने की चीज़, आजकल आप देखेंगे मेरे प्रियो, फूडी बहुत हो गए हैं लोग, बहुत फूडी हैं। उन्हें ये भी पकाना है, ये भी खाना है, और संसार में इतनी तरीके के खानों, आप देखिए इतनी तरीके की चीज़ें आजकल आ गई हैं कि हर समय व्यक्ति उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। आप जानते हैं वचन में लिखा है, जब सर्प ने हवा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तो किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खा सकती? हवा ने कहा नहीं, जबकि सर्प भी जानता था परमेश्वर ने क्या कहा है, फिर भी वो उसे उसी की बातों में फंसा रहा था।
स्त्री कहती नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा ये जो वृक्ष है बीच में जो है भले और बुरे के ज्ञान का, इसके फल को ना तो तुम खाना ना छूना। ये और ऐड कर देती है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था कि तू छूना भी नहीं, ये कहती ना तो इसे खाना ना तो इसे छूना। और फिर जानते क्या होता है, सब कहते हैं तू इसे खा, कुछ भी नहीं होगा, तू परमेश्वर के समान हो जाओगे। कहती है ये वृक्ष, ये फल देखने में मनभाव, खाने में चाहने योग्य है, खाने में चाहने योग्य है। यानी कि ये कितना अच्छा रहा है, बड़ा अच्छा टेस्टी होगा, और उसे तोड़ती है और खाती है। आप जानते हैं इतने फूडी लोग हो गए हो, चीज़ें बड़ी मन भाव लग रही, बहुत अच्छी लग रही, मैं ये खा लूँ, मैं वो। आपका ज़्यादा खाना, आपका ज़्यादा सोना, आपका ज़्यादा शरीर की चीज़ अभिलाषाओं के पीछे दौड़ना, जो शरीर की जो आँखों को अच्छा लग रहा है वो चीज़ों के पीछे दौड़ना। आज मार्केट में ये चीज़ आई है, वो चीज़ आई है, ये फ़ोन आया, वो कार आई है, इन चीज़ों के पीछे दौड़ना आपके आत्मिक जीवन को तबाह कर रहा है। मैं ये नहीं कहती आप अच्छी अच्छी चीज़ें मत खाइए, खाइए, पर कितना आपका स्वयं की अभिलाषाओं पे कंट्रोल है या नहीं। कि अगर आपकी दुआ का टाइम है तो कुछ भी है, मुझे दुआ करनी है, मुझे प्रार्थना में बैठना है। ये ज्यादा फूडी होना आप जानते हैं दुष्ट की ओर से है, ये दुष्ट की ओर से है। हर एक चीज को एंजॉय करिए, लेकिन कोई भी चीज आप पर हावी ना होने पाए। आपके दिमाग में हर समय वो चीज़ें घूम रही, इसका मतलब वो चीज़ों के आप दास बन गए हो। चीज़ों से अपने आप को अलग करिए, आपके आत्मिक जीवन को खराब कर रहे हैं। आपका अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, ये आपके आत्मिक जीवन को खराब कर रहा है। परमेश्वर की संगति में बने रहना, वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे आप पवित्र आत्मा के साथ कनेक्ट रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वह है संगति में बने रहना। विश्वासियों की, लोगों की संगति में, ऐसे लोगों को ढूंढिए। हो सकता है आपके चर्च में ऐसे लोग हो, आपके आसपास ऐसे लोग हो। यदि आप उन लोगों के साथ संगति करोगे प्रियो, आप आत्मिक जीवन से भरते जाओगे, आप उस बल से भरते जाओगे। किंतु देखिए, ध्यान करिए आपकी संगति इन दिनों कैसी है। अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो कैसे व्यक्ति से बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। यदि वो व्यक्ति शारीरिक और संसारिक है, वो आपको दुनिया की बातें बताएगा, दुनिया का ज्ञान देगा। आप उससे बातें करोगे, आप उसके साथ संगति करोगे, क्या होगा, आपका आत्मिक बल खत्म होगा। किंतु यदि आप विश्वासियों की संगति करोगे, जो प्रभु की बातें करते हैं, उनके साथ उनसे मिलोगे, उनके साथ संगति करोगे, क्या होगा, आप उस आत्मिक बल को पाते जाओगे। आप होली स्पिरिट के साथ कनेक्ट रहोगे। वचन में लिखा है, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, वो तुम्हारे साथ होगा, वो सर्वदा तुम्हारे भीतर रहेगा। उससे कनेक्ट रहना है। वचन में अगर आप मेरे साथ एक स्थान में देखेंगे, प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय का 8वां पद हम देखेंगे, लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। वो सामर्थ आप हासिल करोगे प्रियो, जिससे आप यीशु की गवाही दोगे, यीशु की गवाही दोगे। और इसी का प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 43 वर्स में लिखा है, और सब लोगों पर बड़ा भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। यह है विश्वासियों की संगति। जब आप खुदा के लोगों के साथ रहते हो, क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था एक बार, एक कोयला यदि आप अंगारों से अलग पड़ा रहेगा, थोड़ी समय तो वो जलेगा, उसके बाद वो बुझ जाएगा। पर यही कोयला धधकते हुए कोयलों के बीच में रहेगा तो ये भी धधकेगा, ये भी सुलगता रहेगा, क्योंकि और कोयलों के साथ है। आप विश्वासियों से अलग होकर दुनिया की संगति में हो, आप बुझ जाओगे। लेकिन आप ऐसे लोगों की संगति में रहोगे, आप धधकते रहोगे। प्रियो, होली स्पिरिट आपके साथ सर्वदा रहना चाहता है। वो आके गुजरना नहीं चाहता, आपके भीतर वास करना चाहता है। वो इसीलिए को दिया गया है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका
उसका चौथा पद कहता है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को ना छोड़ना, वहाँ पर बैठे रहना, बाट जोना कि जिसकी प्रतिज्ञा, जिस सहायक की प्रतिज्ञा मैंने तुम्हें की थी वो तुम्हें मिलेगा। और जानते हैं ये लोग बैठे हुए थे, ऊपर की अटारी में बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, ठहरे हुए थे। और लिखा है एकाएक सनसनाहट हुई, बड़ा वो जगह हिलने लगी और आकाश से फटती हुई जीभें उस जगह पर आ ठहरी और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। वो भर गए। ये ऐसा नहीं हुआ कि होली स्पिरिट वहां पर आए, उन्हें छुआ, उन्हें ठंडा गरम लगा, झंझनाहट हुई, सनसनाहट हुई और बात खत्म हो गई। नो, उसके बाद वो भर गए और उसके बाद जब वहां से वो निकले, ओ जहां जहां वो गए खुदा के कलाम को बताते चले गए, उसकी गवाही देते चले गए और उसके बाद लिखा है वो संगति करने लगे। अगर आप इसी का दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम उसका 46 वर्स वहाँ लिखा है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। प्रतिदिन, एवरीडे, हर दिन। अगर आप सोच रहे हो कि ओके मुझे होली स्पिरिट चाहिए, मैं 4 दिन का उपवास रखूंगा, 3 दिन का उपवास रखूंगा, मैं आज से प्रार्थना करूंगा। आपने 3 दिन उपवास रखा, प्रार्थना करी, आपको होली स्पिरिट से आपको लगा ओके मैं भर चुका हूँ या मैं भर गई हूँ, अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आप गलत चीज़ों को देख रहे हो, उसके बाद आप ज़्यादा सो रहे हो, उसके बाद आप फूडी हो गए हो, उसके बाद आप बहुत सी चिंताएं कर रहे हो, उसके बाद आप व्यभिचार में पड़ चुके हो, उसके बाद आप संसार के लोगों के साथ संगति कर रहे हो। तो क्या होगा? आप भरे तो गए थे किंतु वो आत्मिक बल खत्म होता जा रहा है, आप लूज कर रहे हो उसे। वो सिर्फ वो 3 दिन जो आपने दुआएं करी, वचन पढ़ा, भोर की प्रार्थनाएं करी, काफ़ी नहीं है। ओके, उसने आपको भर जरूर दिया, लेकिन उसके बाद आपकी क्या ड्यूटी है? परमेश्वर ने आपको भर दिया, फिर आपकी क्या ड्यूटी है? क्या आप उस चीज को हल्के में ले रहे हो? आप किसी मीटिंग में गए, खुदा के कलाम ने आपसे बहुत ताज से बात करी, आपके आंख से आंसू बहने लगे, आपने घुटने टेके, आपने रिपेंट करा, पवित्र आत्मा ने आपको छुआ, आपको भरा और उसके बाद आप अपने घर आए। 2 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, किंतु तीसरे दिन आप फिर से उन्हीं कामों में लग गए। आप दुआ नहीं कर रहे हो, आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, आप उसके साथ संगति नहीं कर रहे हो, आपकी संगति दुनिया के लोगों के साथ है। फिर क्या होगा? आपका वो आत्मिक बल फिर से खत्म होता चला जाएगा। वचन में लिखा है सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेरितों के काम में लिखा है वो लोग उस पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में लिखा है वो प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, विश्वासियों के साथ संगति करते थे। लिखा है वो प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते थे, संगति करते थे। ये जो उनका संगति करना था, ये हर दिन इनके फेथ को, इनके विश्वास को बढ़ाता चला जाता था। ये हर दिन परमेश्वर के साथ इनके कनेक्शन को और अधिक बढ़ाता चला जाता था। ये हर दिन इन्हें पवित्र आत्मा से भरता चला जाता था। पवित्र आत्मा से भरना एक दिन का काम नहीं। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप भर जाओगे और बात खत्म हो जाएगी। प्रतिदिन आपको भरना होगा, प्रतिदिन आपको संगति करनी होगी, प्रतिदिन आपको घुटनों पर आकर अपने आप को शून्य करना होगा। आप तब तक नहीं भरे जाओगे जब तक आप खाली नहीं होगे। भरे हुए ग्लास को आप कितना भरोगे? उस भरे हुए ग्लास हर दिन आपको अपने भीतर की उस गंदगी को बाहर निकालना होगा और फिर कहना होगा प्रभु तू मुझे भर दे। हर दिन उसके साथ संगति करिए, प्रतिदिन विश्वासियों के साथ संगति करिए, प्रार्थना में बने रहिए, वचन को पढ़ते रहिए। आप कहोगे सिस्टर हमारे आसपास ऐसे कोई विश्वास ही नहीं जिसके साथ हम संगति करें। प्रियो, ये जो वचन है, आप जानते हैं इसमें अद्भुत विश्वासियों के बारे में लिखा है, इसमें एलिया के बारे में लिखा है, इसमें मूसा के बारे में लिखा है, इसमें सुलेमान, इसमें दाऊद, इसमें अद्भुत विश्वासी। इनके साथ संगति करिए। अगर आपके आसपास लोग नहीं, इनसे बड़ी संगति आपको कहाँ मिलेगी? जब आप इनको पढ़ते हैं, आप इनके साथ संगति करते हैं, इनके साथ संगति करिए। आप पवित्र आत्मा से
हर दिन बढ़ते चले जाएंगे और फिर आपका आत्मिक बल बढ़ता चला जाएगा। वचन में एक स्थान पर लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हर दिन वो बल आपको मिलेगा, हर दिन उकाबों की मानिंद आप उड़ेंगे, हर दिन उस स्ट्रेंथ में आप रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ देंगे, आप जानते हैं आपका पुराना स्वभाव आप में जोर मारेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति करना छोड़ देता है, उस कितनी भी आपने पहले संगति करी हो, किंतु अगर आप आज नहीं कर रहे हो, पुराना स्वभाव आप में जोर मारेगा ही मारेगा। पुराना आदम आप में सर उठाएगा ही उठाएगा और आप दोबारा उन्हीं बातों के वश में पड़ जाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रतिदिन अपने आप को होली स्पिरिट से भरना, उसके साथ संगति करना, उसके साथ कनेक्ट रहना। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सच में होली स्पिरिट बहुत ज़रूरी है कि हम आपके साथ प्रतिदिन संगति करें। होने पाए प्रभु, आज जितनों ने आपके वचन को सुना और इसे गंभीरता से लिया है, आज ही से अपने जीवन को आपके आगे सरेंडर करें, अपने जीवन को आपके आगे खाली करें और आप हर दिन इनमें बढ़ते चले जाएं। हर गुनाह और पाप के जीवन से इन्हें आज़ाद करें, इनकी चिंताओं को, फिक्रों को दूर करें, इनके आंसुओं को पोंछ डालें प्रभु। अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ्य से हर एक भाई, हर एक बहन को आप भर दें। हालेलुया। विश्वास करती हूँ प्रभु, आज के वचन में हर एक से बात करी है। पवित्र आत्मा अपने मार्ग इन्हें बताए, इन्हें सिखलाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करती हूँ आज वचन ने आपसे बात करी है और इस वचन को बहुत गंभीरता से ले प्रिय। अगर आप आत्मिक जीवन में सुस्त पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो ये वचन आपको हेल्प करेगा। विश्वास करती हूँ आज वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रिय, अगर आप इस वचन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो YouTube पर हमारी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर जाइए और इस वचन को आप वहाँ दोबारा सुन सकते हैं। बहुत से और भी वचन हैं जिनके द्वारा खुदा आपसे निश्चय बात करेंगे। हालेलुया। प्रियो, यदि आपके हृदय में बोझ हो, आप हमारी सेवकाई में अपने बीज को बोना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके अपने फाइनेंसेस के द्वारा, तो आप स्कैन कोड नीचे देख रहे होंगे। जो भी प्रभु आपके हृदय में बोझ दे, आप उसमें स्कैन करके किसी भी ऐप से आप अपनी परमेश्वर के लिए वो प्रेम जो आपके हृदय में, आप उस बीज को बो सकते हैं और देखिएगा प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे। प्रियो, हमारा ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे, एवरी मंडे दोपहर 12 बजे आता है और आप इसे देख सकते हैं, अपने प्रियजनों के साथ आप इसे देख सकते हैं और निश्चय है कि खुदा आपसे बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं और वो बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। तो आप ज़रूर से देखिए और आपकी टेस्टिमनीज़ का हमें इंतज़ार रहता है, आपके अनुभवों का, आपके प्रार्थना के विषयों का हमें इंतज़ार रहता है। तो आप स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे होंगे, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हम आपसे बात करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो अगले सप्ताह प्रिय आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को